हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो यह हमारा फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इन व्हाट लैप्लास ट्रांसफॉर्म का पार्ट 2 है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सम नंबर 7 तक कवर किया रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग सम नंबर 8 से कवर करेंगे, क्योंकि वो वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो गया था, 50 मिनट के आसपास वो वीडियो बन चुका था। तो हमने बोला कि नहीं, चलो एक काम करते, स्विच कर लेते, पार्ट 2 पे जाएंगे। और लेकिन एक चीज़ याद रखना, पार्ट 2 है इसका मतलब पार्ट 1 तो देखा रहना चाहिए ना तुम लोग, अदरवाइज नहीं समझोगे। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या पैटर्न था अपना, एक बार बोल दो। सर आप बोलते हो कि एक्सपोनेंशियल को छुपा दो, जो बचता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एफ ऑफ टी। ग्रेट यार। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, लेट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू व्हाट, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू व्हाट, साइन 2t इंटू व्हाट, साइन 3t। क्या तुम लोग को एक चीज मालूम है क्या सर, हम लोग इसको ना इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज मतलब तुम लोग को मैंने एक चीज बताया था, अगर प्लस माइनस से बचना है तो पहले हमेशा हमेशा ऑलवेज पूरे एंटायर लाइफ में पहले इसको लिखते फिर इसको लिखते। याद रहेगा, जिसका एंगल बड़ा होता है ना, यहाँ पर देखो, जिसका एंगल बड़ा होता है उसको पहले लिखा करो। ऐसा अगर नहीं करोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन स्टिल ट्राई। चलो नहीं रखता हूँ, मैं नहीं करना चाहता। इफ यू वांट तुम लोग ऐसा सॉल्व कर लो, देखो ऐसा, तो तुम लोग बच जाओगे। साइन 3t लिखो, फिर साइन 2t। अब समझो यहाँ पर क्वेश्चन ही ऐसा दिया, लिख सकते हो ना, 2 3 या 3 2 लिख सकते हो। यहाँ पर सर अगर सिर्फ साइन 2t होता तो इसका लैप्लास मेरे पास है, अगर साइन 3t है तो इसका लैप्लास है। साइन मल्टीप्लाई कर रहे, कॉस मल्टीप्लाई कर रहे, साइन कॉस या कॉस साइन। तो इसके लिए तुम लोग को याद होना चाहिए, अपन ने बिग बॉस वाला सीजन खेला था, याद आ रहा है, डे 2 में मारा मारी, वही वाला सीन है। नहीं याद आ रहा है, कोई गम नहीं, यहाँ पर देख लेते हैं क्या सीन था। मैं हमेशा बोलता था साइन ने कॉस को मारा, याद करो कैसे खेलते थे हम लोग। एक बार प्लीज यार, एक बार। चलो स्टार्ट करते हैं। साइन ने कॉस को मारा, कॉस ने साइन को मारा, कॉस ने कॉस को मारा, साइन ने साइन को मारा। ये हम लोग का कब हो चुका था, ऑलरेडी हो चुका है। ए बी ए बी ए बी ए बी, ये याद आ रहा है तुम लोग को, हाँ या ना। ऊपर का तो साइन, नीचे का तो कॉस, मतलब सर समझा नहीं, साइन 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 साइन, यहाँ पर कॉस कॉस, आगे वन मोर टाइम कॉस कॉस, आगे क्या लिखते हैं हम लोग, याद करो यार। ए प्लस बी, अरे ऑलरेडी हो चुका है, 10 लेक्चर हो चुका है अपना। अगर तुम लोग इससे फैमिलियर नहीं हुए, इसका मतलब तुम लोगों ने पहला वीडियो ही नहीं देखा है मेरा। यहाँ पर ए प्लस बी एक बार देखो, अगर एक बार सिर्फ पहला वीडियो देख लो, प्यार हो जाएगा मुझसे। मैं बार बोलता हूँ भाई, प्यार हो जाएगा, बच के रहना मुझसे। यहाँ पर ए माइनस बी, आगे क्या होता है, ए प्लस बी, आगे बोलो ए माइनस बी। यहाँ पर क्या लिखते बोलो, यहाँ पर याद आना चाहिए, प्लीज बोलना सीख लो। क्या आएगा यहाँ पर, पहले ए माइनस बी फिर ए प्लस बी, याद आ रहा है तुम लोग को, हाँ या ना। उसके बाद सीन क्या रहता है, उसका सीन ये रहता है, सर ये स्टोरी सिर्फ इसकी प्लस माइनस, ओवरऑल में 2 होता है, ओवरऑल डिवाइड बाय 2, ओवरऑल डिवाइड बाय 2। चलो ये भी क्लियर होना चाहिए। अब तुम लोग देखो, इसको लेके चलूंगा तो अच्छा रहेगा। अभी ये भी तो मालूम होना चाहिए ना, साइन ऑफ माइनस थीटा, लास्ट लेक्चर में पहले ही सिखाया था, इसको हम लोग बैक डांसर बोलते थे, याद आ रहा है। कॉस ऑफ माइनस थीटा इज व्हाट, कॉस थीटा। चलो देख लेते हैं, इतना लगने वाला है, थोड़ा बहुत देखते हैं क्या है। साइन 2t, ये कौन सा दिख रहा है, साइन ने साइन को मारा, भाई कौन है। एक चौथा केस, तो क्या आएगा यहाँ पर, पहले दोनों कॉस आएगा, कॉस क्या आता है, ए माइनस बी मतलब 2t, बोलो 2t माइनस 3t। आगे क्या आएगा उधर, ए प्लस बी, 2t प्लस 3t, ये समझ गया। अच्छा बीच में क्या आएगा, यहाँ पर देखो चौथा केस, ये ऑलरेडी बहुत सारे सम्स हो चुके इसके, माइनस अपोन में और क्या लिखोगे, 2 लिखोगे, अपोन में क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। आगे बोलो क्या लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर बोलो घर बच्चे बोलो, कॉस लिखा, हाँ सर। 2t में से 3t जाएगा तो क्या बचेगा, 2t में से 3t जाएगा सर तो 1t बचेगा, 1t मतलब सिर्फ t लिखेंगे, चलेगा ये, है ना। लेकिन बड़ा नंबर ये माइनस टी, आगे माइनस कॉस ऑफ क्या लिखेंगे, 5t, तकलीफ है। अपॉन में और क्या लिखेंगे, 2, तकलीफ कुछ नहीं। चलो कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। अगर साइन ऑफ माइनस थीटा होता तो माइनस बाहर आ जाता, तो ये कॉस क्या करता है, माइनस को खा जाता है, कॉस टी। और यहाँ पर क्या माइनस कॉस 5t अपॉन और 2, ये क्लियर रखना। ये क्या मिला मुझे, एफ ऑफ टी का वैल्यू मिला ना। लैप्लास ले सकते हैं। अच्छा लैप्लास लेने से पहले लास्ट लेक्चर में तुम लोग फैमिलियर हो चुके, ये 2 ओवरऑल डिवाइड में है तो इसको ऐसा लिखेंगे हम लोग, कॉस टी माइनस कॉस 5t। आगे बोलो क्या करेंगे, टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, ऐसा लिखते हैं हम लोग। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, बोलो लैप्लास मीन्स व्हाट, एल लिखते हैं और कुछ नहीं लिखते। लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू व्हाट, 1/2, तो सबके लिए बाहर आ गया लैप्लास। तुम लोग याद आ रहा है ना, लैप्लास इधर लिखते हैं तो इसके पास भी जाता है, तो डायरेक्टली लिखता हूँ लैप्लास ऑफ कॉस टी माइनस लैप्लास ऑफ व्हाट, कॉस 5t। यहाँ पर आगे क्या होता है बोलो, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी क्या होता है गाइस, एफ ऑफ एस, ठीक है गाइस। आगे 1/2 तो बाहर,
कॉस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1, ये क्लियर हो गया। माइनस माइनस कॉस ये 5 कॉस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, ये क्लियर हो गया। सर अभी क्या करोगे आप, लास्ट लेक्चर में हम लोग के पास एक्सपीरियंस है, ऐसा कुछ तो इमोजी बनाएंगे, शायद ये तुम लोग ने नहीं देखा है, अगर नहीं देखा तो मालूम पड़ जाएगा। क्या किया, डिनोमिनेटर सबका अलग अलग है, लेकिन एक चीज तो मानते हो ना, क्या मानते हो, दोनों का एस देखो, ऊपर भी ऐसे ऊपर भी ऐसे, तो उसको एस को हम लोग बाहर रख सकते हैं। अभी लैपलास हो चुका है, लैपलास हो चुका है, एफ ऑफ एस इज इक्वल टू व्हाट, क्या करेंगे बोलो, क्या करेंगे, या फिर एस अपॉन 2 लिखूंगी, बोलो ये सर नो, एस बाहर आ गया, क्या बचा यहाँ पर, ये आंसर आ गया 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, आगे माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25, इधर छोड़ सकता था, लेकिन यहाँ पर तुम लोग को मालूम है डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है, तो क्या करेंगे, नाउ हम लोग लिखते थे, याद करो, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग और थियरम। फर्स्ट शिफ्टिंग थियरम क्या बोलता है, यहाँ पर दिख रहा है इसके आगे कुछ नहीं, मतलब 1 है, क्या है 1 है, तो हम लोग एस में छेड़खानी करेंगे, एस माइनस 1, मतलब सर क्या करते हैं हम लोग, बोलो 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 बोलो, लैपलास ऑफ क्वेश्चन लिखने का, टी साइन 2t साइन 3t, ओके सर, यहाँ पर बोलो क्या किया जाएगा, सब लोग प्लीज बोलना सीख लो। यहाँ पर ये जो दिख रहा है सर पार्ट, हाँ इसका लैपलास निकाल लिया, हाँ उसको क्या बोलते हैं, एफ ऑफ एस। अब एस के अंदर क्या छेड़खानी करने का, प्लस 1 है तो क्या लिखेंगे, एस माइनस 1, बोलो ये क्लियर होना चाहिए यार, लास्ट लेक्चर में हो चुका है, इजी जाना चाहिए अभी तो तुम लोग को। एफ ऑफ एस क्या है, डायरेक्टली लिखो एस की जगह पे एस माइनस 1, चलो एस माइनस 1 अपॉन व्हाट 2 लिखा, ठीक है, डब्बा बनाया करो सर, आप हमेशा डब्बा बनाते हो, 1 अपॉन एस की जगह पे क्या लिखना है, एस माइनस 1, इधर क्या आएगा स्क्वायर, ये भूलना नहीं है, प्लस 1 ना माइनस 1 अपॉन एस के जगह पे एस माइनस 1 द होल स्क्वायर मतलब ये एस के जगह पे छेड़खानी किया ना, एस के जगह पे एस माइनस 1 स्क्वायर तो भूलना नहीं है, प्लस 25, ये क्लियर होना चाहिए। हो गया क्या सॉल्व, हाँ मैंने तुम लोगों को बोला था कुछ बुक में इधर तक ही छोड़ते हैं और कुछ बुक में सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो सिंप्लीफिकेशन करना बहुत टफ काम नहीं होता है। क्या होता है बोलो, एस माइनस 1 लिखा, हाँ लिखा, अपॉन और 2 क्या आएगा बोलो, 1 अपॉन ए माइनस बी द होल स्क्वायर, ए क्या होता है एस होता है, बी क्या होता है 1 होता है, ए का स्क्वायर मतलब एस का स्क्वायर माइनस 2ab हो चुका है अपना 2s प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 और ये 1 वाला मतलब 2 हो गया, ये समझा कैसे किया, 1 का स्क्वायर 1 और ये देखो 1 का स्क्वायर 1 और ये प्लस 1, ये समझ गया, एस स्क्वायर वाला कोई बंदा नहीं, एस वाला कोई बंदा नहीं, 1 प्लस 1 क्या हो जाते हैं 2, तो हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं, इतना तो इंजीनियर वाले बंदे अपन कर ही सकते हैं ना, माइनस 1 अपॉन इसका भी सेम एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस इसका 1 का स्क्वायर 1 होता है और 26 हो गया, ये क्लियर हो गया, हाँ या ना। अभी सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या करना पड़ता है, हम लोग ने सीखा कि सर जी हम लोग सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखो इसको डब्बा बोलते हैं, क्या बोलते हैं डब्बा, हो गया सॉल्व हो गया सिंप्लीफिकेशन। ये पूरा डब्बा अगर 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो सेम, इसके लिए ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन सर अभी ये वाला माइनस इधर आया, अब आप बोलोगे सर आंखें खोलो, क्यों आंखें खोलो, क्योंकि माइनस आ गया और माइनस आ गया तो ये वाला जब इससे मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है मल्टीप्लाई करेगा तो सेम आएगा, 1 से अगर आशीष भी मल्टीप्लाई किया तो आशीष ही आएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, ये समझ गया, ऐसा ऐसा ऐसा। लास्ट लेक्चर का एक्सपीरियंस सब होना चाहिए, ऐसा ना हो जाए तुम लोग पार्ट 2 में डायरेक्टली आ गए और फिर मजा नहीं आ पाएगा, तुम लोग बोलेंगे सर क्या सिखा डाला, ये जिंगल आला लाइव जिंगल आला वाला सीन। अब ये माइनस है तो अंदर का साइन चेंज होएगा, ठीक है ना, बोलो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर गाइस क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू वॉट एस माइनस 1 अपॉन वॉट 2, यहाँ पर बोलो क्या आएगा, ब्रैकेट ओपन कर देंगे मनीष, यहाँ पर एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 26, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर दो, माइनस एस स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2s, आगे क्या होगा, ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो क्या होगा -2, ये समझा तुम लोग को, हाँ या ना। ओके तो यहाँ पर ये हो गया, ब्रैकेट ओपन किया तो अंदर का साइन क्या हो गया चेंज, और नीचे वाला दोनों डब्बा एज इट इज, मतलब क्या होगा, ये वाला डब्बा जो भी है और ये वाला डब्बा एज इट इज। अब क्या होगा देखो, यहाँ पर खत्म हो सकता है, यहाँ पर देखो एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 2s कैंसिल, क्या बचा एस माइनस 1 अपॉन और 2, यहाँ पर 26 में से 2 गया तो कितना बचेगा 24 अपॉन में दोनों डब्बा। ना तुम लोग के पास इतना एक्सपीरियंस तो है, कितना एक्सपीरियंस है सर, यहाँ पर याद रखो 2 ओवरऑल डिवाइड हो रहा है 2, ये 24 ओवरऑल मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 1 जा 2 12 जा, ये समझ गया, ये अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 12 लिखेंगे, ये पूरा डब्बा इससे मल्टीप्लाई, एस माइनस 1 चाहिए तो ऐसा लिखो 12s माइनस 12, नहीं अपन ऐसा नहीं लिखेंगे, अपन और नीचे वाला स्क्वायर का डब्बा कौन सा था, ये वाला डब्बा एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 2, यहाँ पर दूसरा डब्बा एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 26। ना सर इतने फास्ट में क्यों बता रहे हैं, इसका अरे बच्चा मैंने 50 मिनट का वीडियो ऑलरेडी दे चुका हूँ, इसका मतलब मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि तुम लोग ने बरोबर सीक्वेंस 7 वाला क्वेश्चन देख चुके हो,
ये मेरे को ऐसा सोचने में आ रहा है, क्या गलत सोचा क्या? नहीं सर, सही सोचो। तो एक बार देख लो क्या किया, एक्सपोनेंशियल वाले को छोड़ने का जो रहता है ना उसको एफ ऑफ टी बोलने का। यहाँ पर अकेला ये होता तो मल्टीप्लाई, मतलब अपने पास फॉर्मूला है, अकेला ये होता तो फॉर्मूला है, ये भी क्लियर होना चाहिए। तो हम लोग ने क्या किया, ये वाला डे 2 का हम लोग ने सीखा है, ये चीज़ ये क्लियर होना चाहिए। इसको सॉल्व किया, फिर ये 2 जो बचता है इसको ओवरऑल बाहर लेते हैं। अरे अपने पास एक्सपीरियंस है गाइस, एक्सपीरियंस है और कुछ नहीं। यहाँ पर दोनों एस दिख रहा है तो आपने बोला बाहर ले लो, ये भी क्लियर होना चाहिए। नहीं लेगा तो क्या होगा, तकलीफ बढ़ जाएगा। तो जो कॉमन आता है उसको ले लिया करो बाहर, ठीक है। अब जैसे इधर कॉमन है, अगर 4 4 रहता तो 4 को बाहर, 6 6 रहता तो 6 को बाहर, 7 7 रहता तो 7 को बाहर। ये सिस्टमैटिक समझना चाहिए। यहाँ पर छोड़ सकता था अगर सिर्फ क्वेश्चन यहीं तक रहता तो ये क्लियर होगा। लेकिन क्वेश्चन का जनरेशन, मतलब क्वेश्चन का डिमांड कुछ और है। वो बोलता है कि भाई मेरे साथ ई वाला मल्टीप्लाई कर रहा है, और हम लोग ने कसम खाया था जब जब ई वाला मल्टीप्लाई करता है इसका मतलब वो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। प्लीज इसको कॉपी करो, एक तुम लोग को मैं होमवर्क देता हूँ, करोगे सॉल्व ना भाई। चलो ये एक काम करते हैं, एक क्वेश्चंस लेते तुम्हारे होमवर्क के लिए, देखते तुम लोग कितना समझ सके हो यहाँ पर। अच्छा ये 2 नहीं है, 7 था, 8 हो गया, ये 9th वाला क्वेश्चन है अपना, 9th, ये 9th वाला होमवर्क है। सब कुछ तुम्हारे लिए अवेलेबल करके दे रहा हूँ मैं। ये देखो ये क्वेश्चन तो नीचे आ गया ना। अरे बच्चा एक चीज़ सुन, बचपन में सीखा था, अगर एक्स स्क्वायर है तो ऊपर आएगा तो क्या आएगा, एक्स के पावर में क्या हो गया, एक्स के पावर में -2। तो यहाँ पर जो एक्सपोनेंशियल के पावर में 1t है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, e रेज़ टू व्हाट, ऊपर किधर भी फेंक सकते हो, लेकिन मैं इधर फेंकना चाहता हूँ 1t। ये समझ गया, 1 नहीं लिखेंगे चलेगा। ये क्लियर हो गया कि नहीं, हाँ या ना? देखो cos 2t और यहाँ पर sin t, मेरे हिसाब से तुम लोग समझ जाना चाहिए आगे क्या क्वेश्चन सेम हो गया है, सेम हो गया है। फिर यहाँ पर cos ने sin को मारा, cos ने sin को मारा मतलब cos ने, ये सेकेंड केस आएगा। ये क्या आ गया, सेकेंड केस। बोलो ये क्लियर हो गया तुम लोग को, हाँ या ना? फिर इसको सिस्टमैटिक सॉल्व करो, पूरा सॉल्व करो। यहाँ पर प्लस माइनस का लोचा होगा ही नहीं। ये जैसे सॉल्व किया फिर यहाँ पर लास्ट में क्या करोगे, एफ ऑफ एस के जगह पे इसका इफेक्ट क्या है, -1 है तो एस के जगह पे क्या करोगे, एस के जगह पे s + 1। समझा? सेम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कॉमन नहीं आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे देखोगे इधर काटाकुटी नहीं हो रहा है। काटाकुटी नहीं हो रहा मतलब जैसे इस केस में क्या हो गया था, s² -2s + 2s कैंसिल हो गया था, यहाँ पर कैंसिल नहीं होगा। तो तुम लोग को आंसर ऐसा दिखेगा, आंसर ऐसा दिखेगा। ये क्लियर हो गया। जब खुद से करोगे तभी मालूम पड़ेगा, अदरवाइज नहीं। कुछ चीज़ें होती है जो खुद से करोगे तभी मालूम पड़ता है। भले इधर IIT का टीचर भी आ जाएगा, अगर खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मतलब नहीं। जैसे मैंने पहले भी बोला था, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन फील्ड में जाने से पहले भी उन लोग खुद भी प्रैक्टिस करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर कोच के बिगर भी प्रैक्टिस हो सकता है। जैसे मैं नहीं हूँ तो क्या हो गया, तुम्हारे लिए ये दिया हो, और तुम्हारे सेटिस्फेक्शन के लिए देखो यहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल दिया हो, मेरा पर्सनल नंबर है ये। अगर तुम लोग को लगता है कि सर मेरा आंसर नहीं आ रहा तो इधर मेरे को व्हाट्सअप कर देना, सर मेरा आंसर क्यों नहीं आ रहा, मैं तुरंत तुम लोग को बताऊंगा, कोई तकलीफ नहीं। प्लीज़ इसको भी कॉपी कर लेना, फिर हम लोग 10th वाला देखते हैं। नाउ गाइस सम नंबर 10, ये देख के तो ऐसा लग रहा है यहाँ पर एक्सपोनेंशियल आया कहाँ पर है। पहले चीज़ों को समझते हैं। टॉपिक लिया था आपने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी थ्योरम, और यहाँ पर आप लिख रहे हो sin HT × cos 2t। गाइस क्या कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, साइन और कॉस, मतलब ये तो पहला वाला लग रहा है। गलत बोल दिए होंगे, बहुत गलत हो जाएगा, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी तुम्हारी लाइफ की। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर नोट क्या लिखा है, नोट मीन्स व्हाट, क्या बोल रहा हूँ ये भी चीज़ समझना चाहिए। नोट यहाँ पर हाइपरबोलिक है, क्या है, हाइपरबोलिक है। अगर अकेला sin HT रहता ना, sin HAT का फॉर्मूला अपने पास है, क्या होता है बोलो, सेम a/s²। यहाँ पर प्लस नहीं होता, हाइपर में नुकसान होता, तो मैंने बोला था a²। अगर अकेला होता तो आज के बाद ये कसम कर लेना, कसम खा लेना, साइन और कॉस ये वाला केस नहीं आएगा इसमें। सबसे पहले चीज, सर ऐसा कैसा बोल रहे हो, रुक जाओ थोड़ा सब्र रखो, जो मैं बात करो। हाइपरबोलिक है, किसी भी साथ, किसी के साथ हाइपरबोलिक दिखा तो कन्वर्ट इट इनटू एक्सपोनेंशियल। सर ऐसा कैसे आप बोल सकते हो, रुको मैं बताता हूँ। एक्सपोनेंशियल ना तुम लोग को याद होगा, साइन एच टीटा क्या होता है, अरे पहला लेक्चर में हो चुका है। साइन एच टीटा, उसको एक्सपोनेंशियल में e⁻θ लिखते। साइन है तो हमेशा माइनस आता है, तुम लोग को बताया था। e⁻θ/2 लिखते हैं, नहीं समझा। एक और कॉस हाइपरबोलिक थीटा क्या लिखते हैं, e⁻θ, कॉस है तो प्लस e⁻θ/2। तो यहाँ पर वही करने वाला हूँ। देखो ये वाला फॉर्मूला अगर सोच रहे तो गलत हो गया, तुम लोग को बता दिया। हाइपरबोलिक है, हाइपरबोलिक है तो क्या बोला, किसी के साथ हाइपरबोलिक दिखा तो कन्वर्ट इट इनटू व्हाट, एक्सपोनेंशियल। तो हाइपरबोलिक साइन एच टी हो सकता है या तो कॉस। तो यहाँ पर क्या लिखिए सॉल्यूशन में गाइस, अभी तक मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ। तो तुम्हारी मर्जी जैसा चाहिए वैसा करो। चलो मैं लिख देता हूँ लेट, अब अभी यहाँ पर एक्सपोनेंशियल नहीं, अपने मन से कुछ भी लिख दो। f of t इज इक्वल टू व्हाट, साइन एच टी कॉस
2t। देखो एक साथ लिखूंगा, अभी अभी बहुत हो गया, इतने सारे सम्स हो चुके 9, अपन ने सिस्टमेटिक किया, अभी डायरेक्टली करेंगे। यहाँ पर टीटा मतलब टी है, तो टी की जगह पर ई रेस टू टी माइनस ई रेस टू माइनस टी, तो ई रेस टू टीटा माइनस ई रेस टू वॉट माइनस टीटा अपॉन वॉट 2, और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में कॉस 2t, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। तो ये क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, ये 2 इसको हम लोग ऐसा फैला सकते हैं, एक्सपांड मतलब 2 ओवरऑल डिवाइड हो रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं 1/2 ऐसा लिख सकते हैं। बोलो लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ। ये कॉस इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, ये कॉस इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा। अगर ये भी नहीं समझता तो तुम लोग को एक बात बताता हूँ, एक काम करो, इसको एक्सचेंज करो, जो सिंगल है उसको पहले लिखो और जो मिंगल है उसको बाद में लिखो। क्या बात है सर, मजा आता है ऐसा बोलते तुम। हाँ ठीक है, यहाँ पर बोलो क्या आएगा, ये वाला इसके साथ, देखो सामने सामने मल्टीप्लाई होता है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ, 2 तो सबके साथ ही है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या लिखूंगा, पहले एक्सपोनेंशियल लिखूंगा, फिर cos 2t, ये क्लियर हो गया। फिर प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तुम लोग को अभी सिखाया था 7th वाला सम, पहले एक्सपोनेंशियल लिखा करो, cos 2t, ये 2 है ना सबके साथ ही है, सबके साथ है, तो एक काम करते हैं, इसको 1/2 हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये चलेगा तुम लोग को, हाँ या ना। तो ये क्या मिला, एफ ऑफ टी। अब गाइस ऐसे वाले सम्स हम लोगों ने कर चुका है। क्वेश्चन नंबर 2, अपना क्वेश्चन नंबर 2 कॉस वाला था, फिर शिफ्टिंग मार दिया। अब यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे, इसको F1 इसको F2 ऐसा नहीं करेंगे। अगर तुम लोग को करना चाहिए, तुम लोग को लगता है सर हम लोग कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, सिंपल सिंपल एक साथ करो, टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म। क्या करोगे, टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ द साइड बाय, और लिखने का बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थियरम। क्या होता है देखते हैं, ये क्या हो जाएगा, लैप्लास लिखा तो L ऑफ F ऑफ टी, यहाँ पर 1/2 बाहर, लैप्लास ऑफ यहाँ पर सबके साथ जाएगा ई रेस टू टी कॉस 2t, ओके ग्रेट, प्लस लैप्लास ऑफ व्हाट, ई रेस टू माइनस टी कॉस 2t। सर एक गलती होने का चांस हो गया, ऐसा लग रहा है 1/2 सिर्फ इसके साथ ही चिपका हुआ है, रुकना बच्चा, ये देख अभी हो गया फिट टूस, हाँ है ना। अब इसका बताओ, इसका क्या हो गया, इसका तो अपने को मालूम पड़ गया, इसका आंसर क्या हो गया, एफ ऑफ एस हो गया, हाँ या ना। देखो ये लैप्लास ई रेस टू, इसके आगे कोई मतलब 1, लेकिन cos 2t का बता सकते हो, cos का बोलो क्या आएगा, s 1/2 तो बाहर है, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, आगे बोलो cos, यही है ना, अरे बोलो हाँ या ना यार, क्या आएगा, s अपॉन, आगे बोलो s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4, बरोबर। सर एक बात बताओ, यहाँ पर ये हाइपरबोलिक नहीं, हाँ ये याद रखना, cos है तो प्लस, हाइपरबोलिक आता तो माइनस, लेकिन कभी सिंगल हाइपरबोलिक रहता ना तो ही माइनस लिखना, अदरवाइज अगर किसी के साथ मल्टीप्लाई होते हुए दिखा तो उसको क्या करना, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर देना। फॉर्मूला सब कुछ लिख के दिया हूँ, यहाँ पर फॉर्मूला सब कुछ लिख के दिया हूँ ताकि तुम लोग के दिमाग में रहे। सर ये भी तो है, हाँ या ना, देखो सब कुछ तुम्हारे सामने लिख के दिए, तो कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। एस लिखा प्लस, अच्छा यहाँ पर गलती नहीं होना चाहिए, क्या बाकी है, एस के जगह पे क्या लिखना है, एस के जगह पे एस माइनस 1, ये क्लियर हो गया, ये सबको पता रहेगा। अब यहाँ पर प्लस, ये प्लस, ठीक है। नोटिस करने वाली बात क्या है, यहाँ पर भी पहले कॉस का बताओ, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर एस के जगह पे क्या लिखोगे, ये -1 है तो क्या आएगा एस प्लस 1। नाउ सर एक बात बताओ, क्या बोल सर आपने बोला था प्रीवियस में एस कॉमन आ रहा है, एस को कॉमन ले लो, नहीं बच्चा वहां पर सिर्फ एक ही शिफ्टिंग था, यहाँ पर 2 है। देख ये गलती तेरी हो जाएगी, तू s के साथ क्या कर रहा है s-1, यहाँ पर s के साथ क्या कर रहा है s+1। अगर तूने गलती से इसको s को बाहर ले लिया तो तू बता s के जगह पे क्या लिखेगा, ये वाला s-1 लिखेगा या ये वाला s+1 लिखेगा, तो गलती हो सकता है। तो यहाँ पर क्या करना है, अपने को s को कॉमन नहीं लेना पड़ेगा। अगर सिर्फ अकेला ये को रहता सम तो हम लोग ले लेते हैं, समझ रहे कि नहीं, यस और नो। अगर एक ही शिफ्टिंग होता तो ले सकते, मतलब अगर समझो यहाँ पर खुदा ना करता s-1 है, यहाँ पर भी s-1 है, तो एक काम कर s को कॉमन ले ले, बोल हाँ या ना, फिर जो कॉमन लिया उसके पास भी s-1 ही रहेगा, बोलो समझ रहा है। लेकिन इस वक्त क्या है, ये वाला क्या डिमांड कर रहा है s+1 वाला, बोलो समझा, तो s को कॉमन नहीं ले सकते। वार्निंग, s को कॉमन नहीं, s को कॉमन नहीं, क्यों नहीं, बिकॉज क्या बोलोगे, बोलो बिकॉज शिफ्टिंग अलग है, ये समझा, ऐसा लिखा करो, नोट्स अपना है, ये चीज याद रखना, ठीक है ना। बोलो अभी क्या आएगा, एफ ऑफ एस लिखा, हाँ लिखा सर 1/2, बोलो यहाँ पर क्या आएगा, एस के जगह पे s-1 द होल स्क्वायर प्लस 4, ये समझ रहा है, प्लस यहाँ पर क्या आएगा, एस के जगह पे s+1 अपॉन व्हाट s+1 द होल स्क्वायर प्लस 4, ये देखो ये सॉल्व हो गया। यहाँ पर उसके बाद अपन मल्टीप्लाई करते थे, याद होगा, अभी इस वक्त नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर देखो मैं बताता हूँ, a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख सकते हो। यहाँ पर क्या हो गया, s-1, आगे बोलो क्या आएगा, a माइनस बी द होल स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस 2ab, 2s हो गया, प्लस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और बाजू वाला 4 5 हो गया, प्लस ये समझना चाहिए s+1, यहाँ पर भी सेम, a का स्क्वायर प्लस 2ab, अरे हो चुका यार, प्लस b का स्क्वायर 1 और इसका 5,
ये समझ गया प्लस। अब यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है, दोनों डिनोमिनेटर सेम है, क्या गलत, अगर दोनों डिनोमिनेटर सेम होता तो ऊपर वाला क्लब करता, अदरवाइज अभी क्या करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई। लेकिन ये भी तो बता, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई में मैंने तुम लोग को बोला स्क्वायर तो लगी, अभी देखो जब ये वाला मल्टीप्लाई करेगा तो एस क्यूब हो जाएगा, तो ऊपर है ना एस क्यूब वाला फॉर्म होएगा। तो हम लोग को नॉर्मली यहीं तक छोड़ना है, ये चीज याद रखना, तुम लोग को बुक में भी यहीं तक छोड़ा है या फिर यहाँ तक छोड़ो, कोई तकलीफ नहीं है, कोई मार्क्स वगैरह कट नहीं होगा, यहीं तक अप्रोच होता है। प्रीवियस में S-1 था तो मैं कॉमन ले लिया था, समझो ये भी S-1 रहेगा, समझो तो S-1 कॉमन, अभी काटा कुटी कर सकते हो तुम लोग, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आधे से ज्यादा कट जाता है, ये क्लियर होगा। अभी यहाँ पर +1 है तो कोई तकलीफ नहीं, प्लीज इसको भी कॉपी कर लो, तुम लोग को समझना चाहिए क्या बोल रहा हो क्या नहीं। नाउ गाइस नेक्स्ट सम नंबर व्हाट 11, सेम पैटर्न है। इस वक्त मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर एक पिक्चर में इंट्रोड्यूस करा दिया, किसको, एक्सपोनेंशियल को। पहले ही हम लोग कसम खाए थे हाइपरबोलिक है, किसी के साथ अगर हाइपरबोलिक दिखा तो हम लोग कन्वर्ट कर देते उसको किस में, एक्सपोनेंशियल में। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल है, स्टिल हम लोग उसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे। हाँ, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पर सिर्फ एक चीज लिखा है, हाइपरबोलिक के साथ अगर कोई दिखा मल्टीप्लाई करते हुए तो हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। चलो स्टार्ट करेंगे यहाँ पर सोल्यूशन में, सेम पैटर्न करो, लेट f of t is equal to what, f of t is equal to what, यहाँ पर बोलो क्या करेंगे, e raised to -4t, यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक t है और यहाँ पर साइन t है, तो ठीक है यार, कोई तकलीफ वाली बात ही नहीं होनी चाहिए तुम्हारी लाइफ में। यहाँ पर देखो e raised to what, -4t, साइन हाइपरबोलिक थीटा क्या होता है, e raised to थीटा माइनस e raised to माइनस थीटा अपॉन what 2, तो यहाँ पर क्या आएगा, e raised to थीटा मतलब t माइनस e raised to what, माइनस t अपॉन what 2, ये क्लियर होना चाहिए तुम्हारी लाइफ का। यहाँ पर साइन t, देखो हम लोग ने कसम खा लिया था ये 2 क्या ओवरऑल इसको एक्सपांड कर सकता हूँ, मतलब ये पूरा इससे डिवाइड हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, एक काम करो, पहले एक्सपोनेंशियल वाले का झोल झपाटा कर लो, जो भी है 1/2 को बाहर लिखते या फिर रखो इसको, सिर्फ इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, बोलो e raised to -4t, e raised to -4t और e raised to t, हर एक स्टेप लिख रहा हूँ जिसकी वजह से तुम लोग को लगेगा सर बहुत लेंदी है, लेकिन कुछ नहीं, ये जब दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, चलो आगे माइनस e raised to -4t, यहाँ पर क्या e raised to -t, ये एग्री कर रहे हो, अपॉन में वो 2 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है सर। यहाँ पर बोलो प्यार से अभी आंसर क्या आएगा, जब 2x मल्टीप्लाई करते तो 1x लिखते हैं, सेम अप्रोच, जब 2e मल्टीप्लाई करते तो 1e लिखते, तो जब 2e मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 ही लिखते, और हम लोग क्या लिखेंगे e, ये आएगा -4t और इधर को +t, तो ये क्या हो गया, e raised to -3t हो गया, बोलो यस और नो। यहाँ पर माइनस का माइनस, 2e मल्टीप्लाई कर रहे तो 1 ही लिखते, -4t माइनस टी इज वोट -5t, ग्रेट सर। अपॉन में 2 लिख दो सर, लिख दिया, आगे क्या करना है बोल दो जरा, तुम्हारे हिसाब से चलता हूँ, sin t लिख दो। अभी क्या करना है सर, यहाँ पर देखो आपको एक बात बताता हूँ सर, इसको रफ कर सकते हो ताकि आपको जगह मिल जाए अच्छा खासा, ठीक है। यहाँ पर देखो, ओके यहाँ पर, और इसको भी रफ कर देता हूँ, तुम लोग को बताया था जैसे कि हाइपरबोलिक दिखा, तो हम लोग को क्या करना है ना, व्हाट, यहाँ पर 1/2 को हम लोग बाहर रख सकते हैं, f of t लिखा, अभी तक लैप्लास नहीं लिखा, 1/2 लिखा, हाँ सर लिखा, आगे बोलो क्या करेंगे, सिंगल वाले को बाहर रखते, याद आ रहा कैसे सिखाया था, sin t लिखो, e raised to what, मल्टीप्लाई में e raised to -3t, आगे बोलो माइनस e raised to what, -5t। देखो अभी तुम लोग को चिल्ला के बोल रहा है एक्सपोनेंशियल पैदा हो चुका है, और एक्सपोनेंशियल पैदा हो चुका है, इसका मतलब अपन क्या कर सकते हैं, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। नाउ व्हाट, ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई करो, ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई करना, वार्निंग दे रहा हूँ, ये एक्सपोनेंशियल के ऊपर माइनस है, माइनस नहीं लिखना इसके साथ, इसका साइन क्या है, प्लस है, इसका साइन क्या है, माइनस है, ये पावर वाले के साथ नहीं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, बोलो ये क्लियर होगा। तो क्या आएगा, f of t इज इक्वल टू वॉट, 1/2 लिखा, हाँ लिखा सर, आगे बोलो क्या आएगा, यहाँ पर ये इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो पहले तुम लोग को सिखाया था एक्सपोनेंशियल पहले लिखने का, और यहाँ पर साइन टी, आगे प्लस माइनस माइनस, ये वाला माइनस है इसका नहीं, और ये क्या आएगा -5t, और यहाँ पर क्या आ गया साइन टी, कितना इजीली सॉल्व हो गया। अब ये तो ऐसा लग रहा है अभी जो किया वही है, सेम अप्रोच है, मतलब बीच में हाइपरबोलिक आएगा तो भी कोई गम नहीं होना चाहिए अपने लाइफ में, क्या, क्योंकि बाजू वाला एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई होकर एक ही एक्सपोनेंशियल बनेगा। और ये भी चीज याद रखना, दोनों में शिफ्टिंग अलग अलग है, मतलब भले ही डिनोमिनेटर सेम हो जाए, ये याद रखना, भले ही डिनोमिनेटर सेम हो जाए, भले ऊपर से कुछ कॉमन आ जाए, हम लोग कॉमन नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इसका शिफ्टिंग अलग है, इसका शिफ्टिंग अलग है। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिख देंगे, टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड इसका मतलब क्या लिखेंगे हम लोग, सिर्फ L लिखते, बस L लिखा, L ऑफ f of t, यहाँ पर 1/2 तो सबके साथ बाहर है। अभी आप बोलोगे यहाँ पर मुझे मालूम पड़ गया सर, अभी लास्ट वाला मैंने देखा था ना क्लिप, तो उसमें मुझे मालूम पड़ गया, क्या बोलो आप बोलोगे अभी क्या मालूम है, देखो मैं जो बोल रहा हूँ वही, सर ऐसा लग रहा है 1/2 इसके साथ चिपका हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग दिखाने के लिए बड़ा डब्बा, बोलो ये क्लियर होना चाहिए। अब क्या होगा सर, ये L ऑफ f of t क्या हो गया, f of s, यहाँ पर 1/2 लिखा, यहाँ पर बोलो ये देखो साइन टी, साइन ए टी, पहला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 आज का नहीं, पार्ट 1 का, तो 1 अपॉन
एस स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1, और एस की जगह पे शिफ्टिंग आएगा, क्या आएगा, ये -3 है तो एस प्लस 3, बोलो यस और नो यार, हाँ है ना, माइनस, ठीक है, इसका भी बोलो 1 अपॉन एस स्क्वेयर प्लस 1, यहाँ पर एस की जगह पे क्या लिखोगे, एस प्लस 5, बोलो ये भी हाँ या ना बोलना है। दोनों में डिनोमीटर सेम दिख रहा है तो क्या करेगा, डिनोमीटर सेम है तो फिर कट कर देना, ये पूरा टर्म दिख रहा है सेम, कट कर देगा, नहीं पाप लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या दोनों का डिनोमीटर में दिख रहा है, ये शिफ्टिंग अलग है, तो क्या करेंगे, एफ ऑफ एस इज इक्वल टू वॉट 1/2, यहाँ पर क्या आएगा 1 अपॉन, देखो ऊपर एस भी होता तो भी मैं कॉमन नहीं लेता, यहाँ पर तो है ही नहीं, अच्छी बात है। अब ये मत बोलो सर 1 है तो 1 कॉमन, अरे पाप लगेगा, पागल हो गया, 1 को कॉमन कौन लेता है। एस की जगह पे क्या लिखना है, एस प्लस 3 द होल स्क्वायर प्लस 1, आगे माइनस 1 अपॉन एस की जगह पे एस प्लस 5 द होल स्क्वायर प्लस 1, बोलो ये भी क्लियर होना चाहिए। नाउ व्हाट, अभी हो गया सर, ऑलमोस्ट डन, ऑलमोस्ट डन हो गया, ऑलमोस्ट डन। यहाँ पर 1 अपॉन ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब क्या हो गया 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10 हो गया, सॉर्टेड है सर। माइनस 1 अपॉन सेम अप्रोच एस स्क्वायर, आगे बोलो क्या आएगा, प्लस 2ab मतलब 2s, ये क्या हो गया 10s, प्लस यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 और ये क्या हो गया 26, ये दिख रहा है, हो गया सॉल्व। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्योंकि ऊपर एस वाला टर्म नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अगर ऊपर समझो एक जगह एस होता, सोचो अगर एक जगह एस होता तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करता क्योंकि ये एस इससे मल्टीप्लाई करके एस क्यूब पैदा हो जाता, तो हम लोग कर रहे नहीं है क्योंकि एस क्यूब वाला फंडा नहीं है। अभी क्या करना है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर एफ ऑफ एस लिखा, यहाँ पर 1/2 सबके साथ बाहर है सर, अगर ये वाला 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो सेम आ जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 10s प्लस मनीष यहाँ पर प्लस 26, ये लिखा, आगे माइनस का साइन डाला, उसके बाद आप बोलोगे एक बड़ा डब्बा डालो, तो यहाँ पर इधर आ जाएगा, क्या हो गया बोलो, एस स्क्वायर आगे गाइस प्लस 6s प्लस 10, ये क्लियर हो गया तुम लोगों को। अपॉन में व्हाट, दोनों डब्बा आपस में मल्टीप्लाई, मतलब एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 10, ये डब्बा इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, एस स्क्वायर प्लस 10s प्लस 26, ये भी क्लियर होना चाहिए। अब क्या होगा सर, ब्रैकेट ओपन कर दो, एफ ऑफ एस लिखा सर 1/2, ना व्हाट, अभी बेधड़क ब्रैकेट ओपन कर दो, 10s प्लस 26, आगे क्या हो गया ब्रैकेट ओपन माइनस एस स्क्वायर, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर देखो ये आ गया -6s माइनस 10, अपॉन में व्हाट, दोनों डब्बा मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो अच्छी बात है, एस स्क्वायर यहाँ पर क्या है माइनस है, ये याद रखना प्लीज, इधर तक कॉपी करो पहले ना। यहाँ पर अभी देखो क्या आएगा, ये एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर कैंसिल, एस वाला बंदा कौन दिख रहा है, ये देखो बाजू में, तो एफ ऑफ एस लिखा सर 1/2, ये देखो 10s में से 6x जाएगा तो क्या बचेगा 4s, 26 में से 10 जाएगा, देखो विदाउट एस वाला यहाँ पर, तो क्या बचा 16 बचा, अपॉन 1 दोनों डब्बा, बोलो ये क्लियर हो गया। यहाँ तक भी आंसर सही है, लेकिन अगर तुम लोग नोटिस करोगे तो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, ऊपर में से क्या कॉमन आ रहा है बोलो, 4 को कॉमन ले सकते हो, 4 को कॉमन ले सकता हूँ, देखो जरा 4 को, 4 को कॉमन लिया तो 4/2, तो क्या बचा 4 कॉमन है तो यहाँ पर एस बचा, और इसके पास क्या बचा 4 4 एक 4 बाहर है तो सिर्फ 4 बचा, बोलो एग्री कर रहे हो। यहाँ पर दोनों डब्बा ये भी क्लियर होना चाहिए। अब क्या हो गया 2 1 2 2, तो यहाँ पर एफ ऑफ एस इज इक्वल टू व्हाट, 2 1 2 2, 2 लिखा s प्लस 4, और दोनों डब्बा मतलब यहाँ पर क्या आएगा, ये बड़ा वाला एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 10, और यहाँ पर एस स्क्वायर प्लस 10s प्लस 26, देखो इधर तरफ होना चाहिए प्लीज, ये अपना परफेक्ट आंसर है। क्या किया क्या नहीं, डर नहीं लगना चाहिए। फर्स्ट शिफ्टिंग का जितने टाइप्स के सम आ सकते हैं ना, सब कुछ कवर कर दिया। अगर इसके अलावा कुछ आएगा ना, तो मैं एक चीज बता रहा हूँ, ध्यान से समझना पूरे एंटायर लाइफ में, सुपर 30 क्वेश्चंस देंगे, उसके आगे एक्सपोनेंशियल लगा के देंगे, समझ गया। सुपर 30 प्लस मिसलेनियस, याद कर देखो, ऐसा भी एक हो सकता है, √1 प्लस साइन टी और e⁻2t ऐसा दिया है, तो सर ये हमारा एफ ऑफ टी है, और इसको सॉल्व कैसे करते हैं, लास्ट लेक्चर मिसलेनियस एक्सरसाइज है, मिसलेनियस, ये बहुत बेहतरीन है, ये हमेशा आता है 3 से 4 मार्क्स के लिए आता है यूनिवर्सिटी में, तो ये क्लियर होना चाहिए, इससे डील करने आना चाहिए। और क्या हो सकता है, कॉस √t अपॉन में √t वाला, अरे बोलो हाँ यार, ये सबसे डील होना चाहिए अपने लाइफ में। अभी यहाँ पर ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसा करना है, तुम लोगों को सिर्फ शिफ्टिंग लगाना है बस, और कुछ नहीं। चलो ये लिख लो, फिर 12th वाला होमवर्क देता हूँ। सो गाइस, ये सम नंबर 12 तुम्हारा होमवर्क रहेगा। प्लीज, मुझे ऐसा फील होता है कि तुम लोग आराम से ये कर सकते हो। cos h/t को क्या करना है, एक्सपोनेंशियल दिख रहा है, उसको मतलब हाइपर दिख रहा है, तो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करके ये दोनों को क्लब करके इसके साथ रख लो। साइंस यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये भी चीज याद रख लो, सेम जगह आएगा सेम, लेकिन शिफ्टिंग अलग अलग है, तो हम लोग कॉमन नहीं ले सकते। शिफ्टिंग मार दो, उसके बाद कॉमन लेना ले लो, जैसे यहाँ पर लास्ट सम में देखा था 4 को कॉमन लिया था, क्योंकि शिफ्टिंग मारने के बाद। तो सेम अप्रोच है, आंसर मैंने यहाँ पर लिखा है
फॉर डाउट जैसे यहाँ पर अगर तुम लोग का आंसर मैच नहीं हुआ तो सर यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर तो ऑलरेडी दिया है, ठीक है। ये मतलब हम लोग ने फर्स्ट शिफ्टिंग का टोटल 12 क्वेश्चन कर चुका है गाइस। ये बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, प्लीज़ कर दो यार, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे तुम लोग के थ्रू, ठीक है। चलो हम लोग डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। लॉगिंग आउट।